तैयार किया। जब भारत आजाद हो जाएगा, आजाद करने के लिए उसको गण परिषद को डिक्लेरेशन कर दिया, तो ये हिंदू और मुसलमान का से फाइट लग गया। मुसलमान बोलता है कि हमारे पाकिस्तान चाहिए। भाई ये नेता को ध्यान में रहना चाहिए। अब मुसलमान लोग पाकिस्तान बोल के आंदोलन किया था क्या? नहीं किया ना। फिर पाकिस्तान कहाँ से आया? और नेता लोग हमने आजाद किया और तुम हिंदुस्तान पाकिस्तान बना के भाग करके लिया। दो प्रधानमंत्री बना, एक जवाहरलाल नेहरू एक जिन्ना, और सारे भारत का आदमी को बुर्बक बनाया। तो भाई यही बात है, हमने देश को आजाद किया, हमें लात मार दिया और पाकिस्तान बना लिया, हिंदुस्तान बना लिया। इसीलिए बोलना चाहता हूँ, इंडिया का हर नेता को बोलना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ, कोई भी माइकल लाल है हमसे बात करे, हम एविडेंस दिखाएंगे। हम भारत को स्वाधीन किया, दुनिया को स्वाधीन किया। तो देखिए अभी हमारे से क्षत्रिय लोग लाचार हो गया। हर टाइम में हमारे क्षत्रिय को शहर में लात मारता है, हमारी इज्जत लूटता है। रंगिया लोग क्या का जुर्म ढा रहा है और अंधा धृतराष्ट्र के तरह बैठा हुआ है। भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सारे हिंदुस्तान का सत्य जग गया है। अभी कोई माइकल लाल का हिम्मत नहीं है इसको रोके। ठीक है, इसीलिए हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ये यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, नहीं तो कुछ और टर्न लेगा। सब नजदीक में इलेक्शन है। देखिए ये मेरा आवाज नहीं है भाई, ये जनता का आवाज है। जनता का आवाज को मेरे मुख से निकल रहा है, तो जनता जो चाहता है मैं वही बता रहा हूँ। और मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, दिखा दूंगा। हमें बुलाए फिर दिखा दूंगा हम क्या है। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट हमारे बात को समझे, गौर से समझे और जल्द से जल्द इसको कार्यकरी करे। आज के प्रोग्राम में दिखा गया है कि बहुत मेहमान आया है, विशिष्ट मेहमान। तो आज देखिए हमारे इस प्रोग्राम में राजस्थान से आया है हमारे कौरनी सेना का अध्यक्ष हमारे नारुका जी, कालवी जी आए देखिए, और हमारे राम राज्य मिशन का सभापति अध्यक्ष है हमारे नारुका जी। हाँ, हमारे सत्य समाज का सेक्रेटरी है महेश सिंह, इधर आ जाओ। हाँ, ये है सेक्रेटरी है, और एडोक सेक्रेटरी अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ। और ये है प्रेसिडेंट राणा विजय। और ये है राजेंद्र परिहार मध्य प्रदेश। तो सारे भारत का आदमी है। पटना से राणा विजय सिंह पटना से है। रणविजय चौहान नहीं बिहार पटना नेपाल के अभय राजवंशी जी आए हैं। अभय राजवंशी जी और चला गया। देखिए ये चीज क्लियर है कि यदि सरकार ये समझती है कि महाराज अनंत राय अकेले पढ़ रहे हैं और केवल 10-12 डिस्ट्रिक्ट की बात है 700 डिस्ट्रिक्ट में से, भारत में से, तो ये उनकी गलत सोच है। क्योंकि जगत दीपेंद्र महाराज जो थे, उनकी बहन राजमाता गायत्री देवी जो यहाँ की प्रिंसेस थी और हमारे जयपुर की राजमाता थी, 1952 से वो सक्रिय रही हैं और मोस्ट डोमिनेटेड महिलाओं में काउंटिंग है उनकी। वो राजमाता हमारी दादी जी लगती थी, राजदादी जी हैं। उनकी ननिहाल गायकवाड़ महाराज बड़ौदा के, जो जिस संविधान को ये सिर पर रखे घूमते हैं, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। उनको विदेश पढ़ने के लिए राजमाता गायत्री देवी और महाराज जगत दीपेंद्र नारायण भूप बहादुर के सगे मामा जी सयाजी राव गायकवाड़ ने पढ़ने भेजा। गायकवाड़ मतलब मराठा फैमिली जुड़ती हैं, पूरा मराठा साम्राज्य जुड़ता है। जयपुर मतलब पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्षत्रिय राजपूत जुड़ जाता है। और फिर कोच बिहार मतलब सारे राजवंशी जुड़ते हैं। फिर हमारे समाज से जितने भी बंधु हमसे अलग हुए, साथ में जो निकले हैं, राजभर हो, हमारे लोध भाई हो या जितने भी हों, उन सबको एकीकृत करके हम एक संकनाद करेंगे। और 60% देश का क्षत्रिय वर्ग, यदि इन्होंने, हम छोटी सी मांगे, कोई बड़ी मांग नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं, अलग देश नहीं मांग रहे। इन्होंने तो अलग देश दिया है, पाकिस्तान दिया है, बांग्लादेश दिया है। यदि इन्होंने एक यूनियन टेरिटरी नहीं दी तो सारे देश का क्षत्रिय द्वारका से कामाख्या तक यात्रा निकाल के जागृत किया जाएगा और हर क्षत्रिय और छत्राणी
नो यूटी नो वोट पे आ जाएगी। ये समझ रहे हैं ये 10-12 डिस्ट्रिक्ट में 8-7 MP हैं, आए नहीं आए। बंगाल में ममता, इन्होंने ममता को वॉक ओवर दे रखा। अभी ये संदेश खली की क्या घटना है, शर्मनाक घटना जिस पर बात नहीं कर सकते। यदि इस मामले में भी ये ममता को बर्खास्त नहीं कर सकते तो हमें सोचना पड़ेगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं कहीं मिली हुई है, और मिले हैं तो मिले रहे। महाराज को राज्यसभा में भेजा, हमने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी हर कुनीति को हम स्वीकार करेंगे। जरूरत पड़ी तो राज्यसभा भी छोड़ देंगे। हमें चाहिए यूनियन टेरिटरी कूच बिहार की, और यदि इन्होंने कूच बिहार नहीं दिया फिर हम अखंड भारत लेंगे। द्वारका से लेकर कामाख्या तक लेंगे, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक लेंगे। ये फिर इनको विचार करना पड़ेगा। मेरी सिर्फ इतना सा ही निवेदन है, सरकार हमारी इस बात को समझे। आज लाखों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 20-25 हजार जंतर मंतर पे पहुंचे थे। हमारे क्षत्रिय योग संघ का बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। क्षत्रिय योग संघ की स्थापना राजमाता गायत्री देवी के दिशा निर्देशन में हुई थी, और ये उनका पीयर है कूच बिहार। यदि यहाँ के बच्चे परेशान रहेंगे तो दर्द तो राजस्थान के राजपूत को भी होगा, गुजरात के व्यक्ति को भी होगा। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह जी काल भी इसीलिए यहाँ आए हैं कि नारायणी सेना और करनी सेना एक है। संपूर्ण देश का, मैं तो कहता हूं संपूर्ण विश्व का क्षत्रिय एक है, और इस एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। और सरकार, चुनाव की अभी आप बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले यदि इन्होंने आयोग गठित करके डीमार्केशन नहीं किया तो फिर इनका डीमार्केशन, इनका चौकटा हम बिगाड़ेंगे। हम द्वारका से लेके कामाख्या तक इनका चौकड़ा बिगाड़ देंगे, फिर इनका 400 कुछ नहीं होगा। ये खुली चेतावनी है, कोई इसमें नहीं बनने देंगे हम लोग। ये चाहते हैं कि इसको काट के बांग्लादेश की तरह कर दें। यहाँ रोहिंग्याओं का आतंक चल रहा है, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों के साथ में यहाँ अन्याय हो रहा है, और यहाँ रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। यहाँ से रोहिंग्या छड़कर दिल्ली तक जाते हैं। आज 300 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है रोहिंग्याओं द्वारा, उस ग्रस्त हैं, और इस समस्या को सरकार हल नहीं करेगी तो फिर मजबूरी में क्षत्रिय को अपने आप हल करना पड़ेगा। जय श्री राम।